अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ पेपर्स के चेकिंग से। तो आप लोगों को पता है कि टीचर्स की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है और ये बात सिर्फ टीचर्स ही समझ सकती है। और इसके अलावा मैंने प्रिपेयर किया है सवैयाँ, और बच्चों को पसंद है तो उनके लिए ज़रूरी होता है ये लवाजमात करना, क्योंकि बहुत ही बिज़ी लाइफ होती है लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। और इस टाइम मैं गोभी बना रही थी और लियाना मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी कि मैं ये करूं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ये हम जा रहे थे स्कूल। और आप लोगों को पता है कि स्कूल जाने के लिए कितना टफ रूटीन फेस करना पड़ता है। वैसे ये सामने जो सूट्स लगे थे तो ये मुझे पसंद आए, लेकिन मैंने सिर्फ देख के ही ख़रीदे नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ख़रीद लूँ। और स्कूल का जो मॉर्निंग इतना टफ़ होता है, हम जाते हैं प्रिपरेशन करते हैं और कितना हम बिज़ी होते हैं। लाइक बच्चों के लिए लंच तैयार करना, ख़ुद के लिए नाश्ता तैयार करना और बहुत सारी चीज़ें जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़े से कम टाइम में मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि हमारे लेमन में कितने ज़्यादा लेमन्स हुए हैं और बहुत से लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। और अल्लाह करे कि इसी तरह ये पलता फूलता रहे, क्योंकि नज़र लग जाती है और नज़र से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो नज़र जो है वो कहते हैं कि हक है, इस तरह मैंने कोई बात सुनी है। लेकिन इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लेमन्स हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कहते हैं, मैं आप लोग को पार्सल भिजवा दूँगी, कोई मसला नहीं। दिल हमारा बहुत बड़ा है और यकीनन आप लोग ऐसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करते होंगे। तो ये लेमन जो होते हैं ये शरबत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका टेस्ट जो होता है फिर बहुत ही अच्छा होता है। वो शरबत जो होता है वो बहुत, और सिर्फ लेमन में वो शरबत हो, लाइक उसमें कोई जामी शीरी वगैरह ना हो, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि सुबह का रूटीन इतना सख्त होता है। मैं सोच रही थी कि मैं 4 और 5 बर्नर्स वाला स्टोव जो है तो अपने लिए बाय करूं, क्योंकि सुबह के टाइम पर सारी मैनेजमेंट करना, सारा मैनेजमेंट करना और सारी चीज़ें एक साथ प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होने के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर 4 बर्नर्स वाला या 5 बर्नर्स वाला कोई स्टोव हो और उस पर एक साइड पर चाय हो, एक साइड पर पराठा हो और दूसरी साइड पर मैं अलमीर के लिए 2 साइड्स पर लंच प्रिपेयर करूँ, अलमीर और लियाना के लिए, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मतलब रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन क्या है कि टाइम बच जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ख़रीद लूँ, और मुझे बहुत पसंद भी आए। लेकिन वो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो जो हैं तो अच्छे हैं। लाइक 38,000 39,000 उसकी प्राइस है, और यकीनन वो बहुत अच्छे होंगे और बहुत देर तक चलेंगे। ये वाला जो है इसके 5 इयर्स हो गए हैं और अभी तक जो है तो चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ख़रीद लूँ। और यहाँ पर मेरा जो आटे वाला मशीन है, आटा गूंदने वाला, तो इसका जो स्विच है वो टूट चुका था, क्योंकि ये मशीन मुझसे गिर चुका था और वो टूट चुका था। लेकिन हमने स्विच हटा दिया। ज़ाहिरी बात है डेंजरस है, लेकिन फिर भी मैं काम चला लेती हूँ, इस तरह करके मैं चला लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात हमारा ये है कि जो लाइट है, जब किसी को करंट अगर देगा तो बिजली चली जाती है, तो इसमें ये बहुत अच्छी बात होती है। मेरे ख्याल में सबको ऐसा ही करना चाहिए और पूरी बिजली का सिस्टम इस तरह होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही इंसान ख़तरनाक सिचुएशन से बच जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं कि कहीं पर बच्चे को करंट लगी थी और वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात है। बच्चे जो होते हैं वो कितनी मुश्किल से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इसके अंदर जो चीज़ होती है ये रखना मैं भूल गई थी, और आटा भी डाल लिया था लेकिन मैं भूल गई थी। उसके बाद मैंने रख दिया और इसको मैंने चला दिया।
تو اس کے ساتھ میں پانی ڈال لیتی ہوں، لیکن یقین کرے اتنا ٹائم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے کبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی آٹا اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر روٹیاں بنانے میں مشکل ہو جاتی ہے، اور کبھی اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں دیکھ بھال کر پانی ڈالنا چاہیے، لیکن میں ایسے ہی ڈال لیتی ہوں، ایسے نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو یہاں پر میرا سارا جو ٹاپ تھا وہ خراب ہو چکا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں صفائی کرتی رہتی ہوں، تو اس جگہ کو میں ابھی صاف کر لوں گی۔ اور صاف کرنا اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں اگر ہم صفائی کریں تو پھر مشکل نہیں ہوتا اور کام جمع نہیں ہوتے، تو اس لیے میں ساتھ ساتھ میں کپڑا جو ہے تو وہ لگا لیتی ہوں۔ یہ اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ اتنا نرم ہو چکا تھا کہ اس سے روٹیاں بنانی مشکل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں دیکھ کر نہیں کرتی۔ یہ میرا بہت ہی مسئلہ ہے میرے ساتھ، میں دیکھتی نہیں ہوں، لیکن دیکھنا چاہیے، دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ برتن پھر ہے، اس کے میں بعد میں نے آٹا بھی آٹا ڈال رہی لیا، ہوں۔ اس سے تھوڑا سا اس میں بہت کچھ کر وہ لیتی صحیح ہوں۔ ہو گیا آٹا، اس جگہ کو لیکن صاف پہلے سے میں کریں نے گے، صحیح نہیں کلین ڈالا کریں پانی۔ گے۔ تو یہ جو میں نے برتن دکھا دیا نا، تو یہ ٹفنز ہیں، لائک اٹس جسٹ لائک لنچ باکس، اور یہ 3 ہے تو میں اس کو یوز کرتی ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ والی چیز، اور یہ ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، کوئی سوسائٹی ہے تو اس میں گھر ہیں، گھر نہیں ہے، پلاٹس ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسلام آباد میں ہے، یہ عبداللہ کالونی اس کا نام ہے، اور یہ سارے نمبرز دیے ہیں، اور بہت ہی اچھا جو ہے تو آفر ہے، آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، یقیناً آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ نہ وہ